नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली के नाम पर खूब ठगी हो रही है। लोग फर्जी कॉल और लिंक भेजकर पैसे ऐंठ रहे हैं। असली में कोई फ्री बिजली नहीं है। सरकार और बिजली विभाग ने कहा है कि ऐसे झांसे में मत आना वरना नुकसान हो जाएगा। मछली पालकों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार अब उन्हें तालाब और मछली पालन पर 70% तक सब्सिडी दे रही है। लेकिन ध्यान रहे, आवेदन की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। अगर समय पर अप्लाई कर दिया तो खेती बाड़ी के साथ मछली पालन से भी बढ़िया कमाई हो सकती है। सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका दीदी योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को 70,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। इससे वे अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर पाएंगी। सरकार चाहती है कि महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित न रहें, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बने। बिहार में बारिश हो तो रही है, लेकिन अभी भी 27% कम है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज 19 जिलों में अलर्ट रहेगा। कहीं भारी बारिश होगी तो कहीं बिजली गिरेगी। किसानों को खासकर सावधान रहना होगा, वरना फसल और जान माल दोनों का नुकसान हो सकता है। अब सुनो जरा ध्यान से। बिहार में टीचरों के लिए नया नियम आ गया है। अब जीन्स टी शर्ट पहनकर स्कूल नहीं जा सकते। ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा और आई कार्ड गले में लटकाना अनिवार्य होगा। सरकार कह रही है इससे अनुशासन और पहचान दोनों पक्की रहेगी। राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा बिहार से शुरू कर दी है। दरभंगा से निकलकर ये मुजफ्फरपुर तक जाएगी। कांग्रेस इसे बड़ा राजनीतिक अभियान मान रही है। विरोधी भी नजरें टिकाए हुए हैं कि आखिर इसका असर क्या होगा। राहुल यहां जनता से सीधा जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार सरकार ने शराब को लेकर बड़ा नियम लागू किया है। अब कैश से शराब नहीं खरीदी जा सकेगी। केवल ऑनलाइन पेमेंट से ही बोतल मिलेगी। मतलब मोबाइल या कार्ड से ही पैसा देना होगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता आएगी और अवैध लेन देन बंद होगा। नीतीश कुमार ने फिर से खजाना खोल दिया है। औद्योगिक पैकेज में 25 एकड़ जमीन, 40 करोड़ की ब्याज सब्सिडी और भी कई सुविधाएं दी जा रही हैं। मकसद साफ है, नए उद्योग आए, रोजगार बढ़े और बिहार मजबूत बने। निवेशकों को लुभाने के लिए ये बड़ा कदम है। बिहारियों के लिए तोहफा मिल गया है। दिवाली और छठ से पहले दिल्ली से पटना वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होगी। त्योहारों में भीड़ बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में ये ट्रेन सफर को आरामदायक और तेज बनाएगी। लोगों के लिए ये बड़ी राहत साबित होगी। बिहार में अभी सरकारी नौकरी का माहौल गर्म है। 11,000 से ज्यादा पद अलग अलग विभागों में निकले हैं। मतलब हर तरह के उम्मीदवारों के लिए अवसर है। जिसने तैयारी की है उसके लिए ये समय सही है। पूरी भर्ती की लिस्ट सरकार ने जारी कर दी है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 97 अमीन, 24 कानूनगो और 25 लिपिक को बर्खास्त कर दिया गया है। वजह है काम में गड़बड़ी और लापरवाही। सरकार चाहती है कि सिस्टम पारदर्शी बने और कोई भ्रष्टाचार या गड़बड़ी न हो। ये सख्ती काफी मायने रखती है। बिहार के करीब 60,729 बच्चे अब मैट्रिक एग्जाम 2026 नहीं दे पाएंगे। वजह यह है कि उनका फॉर्म सही से नहीं भरा गया। सोच कि इतनी छोटी सी लापरवाही से भविष्य चौपट हो रहा है। बच्चों और अभिभावकों दोनों के लिए ये बड़ा झटका है। दिवाली और छठ आने वाले हैं और उसी के साथ टिकटों की मारामारी शुरू हो गई है। ट्रेन की बुकिंग धड़ाधड़ फुल हो रही है। जो लोग घर जाना चाहते हैं उन्हें परेशानी होगी। रेलवे ने लिस्ट जारी की है। जल्दी टिकट लेना ही अब बचने का तरीका है। प्रशांत किशोर का नया चुनावी फॉर्मूला भी चर्चा में है। उनका कहना है कि अगर 40% हिंदू और 20% मुसलमान साथ आ जाएं, तो राजनीति का गणित बदल जाएगा। ये सोच वो चुनावों में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये रणनीति कामयाब होती है या नहीं, देखना होगा। आरजेडी ने नया चुनावी गाना निकाल दिया है। उसमें साफ साफ तेजस्वी यादव को आगे रखकर बोला गया है, हो आंच जब बिहार पर, तेजस्वी तो बोलेंगे ही। मतलब पार्टी चाहती है कि लोग समझें तेजस्वी ही बिहार की आवाज है। चुनावी माहौल में गाने से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। भागलपुर के लिए नई रेल लाइन बनने वाली है। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि फसल मंडियों तक आसानी से जाएगी। ऊपर से पर्यटकों के लिए भी सफर आसान हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा असर विकास पर पड़ेगा। रोजगार और व्यापार के नए मौके भी खुलेंगे। शहर का नक्शा बदल सकता है। रेलवे ने डीडीयू से झांझा तक तीसरी और चौथी रेल लाइन का प्रस्ताव दिया है। इससे ट्रेनों की लेट लतीफी कम होगी। यात्री समय से पहुंच पाएंगे और मालगाड़ियों का भी रास्ता साफ हो जाएगा। मतलब एक तरह से क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास दोनों को ही नई ताकत मिलेगी। बिहार के सीमांचल और पूर्वी इलाकों में फर्जी आधार कार्ड का धंधा पकड़ा गया है। इसमें झारखंड से भी कनेक्शन मिला है। एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है जो आधार बनाकर गड़बड़ी कर रहा था। सरकार की योजनाओं का गलत फायदा उठाया जा रहा था। इसलिए अब प्रशासन ने जांच तेज कर दी है।
आज गणेश चतुर्थी है तो पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभकामनाएं दी हैं। दोनों ने कहा कि गणपति बप्पा सबको सुख शांति और समृद्धि दें। सोशल मीडिया पर मैसेज भेजे गए। वैसे भी आज पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल है, मंदिरों में पूजा हो रही है और लोग घर घर भगवान की आराधना कर रहे हैं। बिहार सरकार ने 256 सर्वेक्षण कर्मियों को हटा दिया है। वजह यह है कि वो लोग बार बार हड़ताल पर जा रहे थे और अनुशासनहीनता कर रहे थे। अब सरकार चाहती है कि बाकी कर्मियों को भी समझ में आ जाए कि काम में लापरवाही नहीं चलेगी। त्योहारों में लोगों की भीड़ और सफर को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं। अब चालकों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे सुरक्षित ढंग से गाड़ी चला सकें। यातायात व्यवस्था और चेकिंग भी सख्त होगी। सरकार चाहती है कि यात्रियों को सफर आरामदायक और सुरक्षित लगे। राशन डीलरों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने उनका कमीशन बढ़ा दिया है। अब उन्हें प्रति क्विंटल पर अतिरिक्त पैसा मिलेगा। डीलरों की ये पुरानी मांग थी। सरकार का मानना है कि इससे डीलरों का मनोबल बढ़ेगा और राशन वितरण भी आसानी और ईमानदारी से हो सकेगा। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अगर कोई निवेशक 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेगा तो उसे मुफ्त में जमीन मिलेगी। इससे बड़े बड़े उद्योग यहाँ लगेंगे, रोजगार के मौके बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। बिहार से अब 26 साल बाद काठमांडू के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी। इसके अलावा सिंगापुर और कोलंबो के लिए भी उड़ानों की तैयारी है। मतलब अब लोगों को बाहर जाने के लिए दिल्ली या कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा। इससे व्यापार, पर्यटन और रिश्तेदारी दोनों में आसानी होगी। बिहार में मौसम की मार फिर से बढ़ने वाली है। 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी हुआ है। खेत खलिहान जलमग्न हो सकते हैं। निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। सरकार ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट में 26 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज भी शामिल है। इससे बिहार में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और कारोबारियों को उद्योग लगाने में सुविधा मिलेगी। जनता में इसे लेकर चर्चा तेज है। किसानों और युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मशरूम की खेती को सरकार बढ़ावा दे रही है। नई योजना के तहत 50 से 90% तक सब्सिडी मिलेगी। इसका मतलब जो खेती करना चाहते हैं उन्हें कम खर्च में ज्यादा मुनाफा मिल सकेगा। ये रोजगार का अच्छा मौका है। त्योहारों का वक्त आते ही बिहार जाने वाली ट्रेनों की टिकट मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। दिवाली छठ पर हर जगह लंबी वेटिंग है, लेकिन रेलवे ने यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए हैं। कुछ विकल्प ऐसे हैं जहां कोशिश करने से कंफर्म टिकट भी मिल सकती है। बिहार में जमीन जायदाद के कागज को लेकर लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बावजूद समाधान नहीं मिलता। अफसरों की लापरवाही से जनता नाराज है। लोग कहते हैं कि सिस्टम सुधरे तभी आम आदमी की दिक्कतें खत्म होंगी। अभी हालात बिगड़े ही हैं। सारण में लंपी वायरस ने पशुओं को बुरी तरह पकड़ लिया है। हालत यह है कि रिस्पांस टीम हर वक्त अलर्ट में है। डॉक्टर लोग ब्लड सैंपल लेके लैब में भेज रहे हैं ताकि पता चल सके बीमारी कितनी फैली है। सरकार चाह रही है कि हालात काबू में रहें। 26 अगस्त से बिहार के सभी अस्पतालों में ताले लगने वाले हैं। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि अब इलाज नहीं करेंगे। वजह यह है कि उनकी पुरानी मांगे पूरी नहीं हुई। अब इसका सबसे ज्यादा असर तो मरीजों पर पड़ेगा। इलाज के लिए भटकना पड़ेगा। इस बार बिहार का राजस्व महाअभियान खूब फायदा दे रहा है। जमीन मालिक लोग लाइन लगाकर आवेदन दे रहे हैं। अभी तक 50,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। जमीन से जुड़े झंझट और विवाद निपटाने में लोगों को राहत मिल रही है। सब खुश नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस बार बड़ा तोहफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी बिहार में फैक्ट्री लगाएगा उसे सरकार फ्री में जमीन देगी। अब सोच, इससे कितने उद्योग आएंगे और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। सरकार चाह रही है कि राज्य में विकास की रफ्तार तेज हो। बिहार में बाढ़ ने तो हालत खराब कर दिए हैं। 7 जिलों के करीब 600 गांव डूब चुके हैं। 8 लाख से ज्यादा लोग संकट में हैं। गंगा और कोसी नदी उफान पर हैं। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह भाग रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। बिहार में अब निवास प्रमाण पत्र बनवाना बहुत आसान हो गया है। पहले लोगों को ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सिर्फ 30 सेकंड में ऑनलाइन बन जाएगा। सरकार का पोर्टल है, लेकिन ईसी को इससे सिरदर्द भी हो रहा है क्योंकि गड़बड़ियां बढ़ रही हैं। राजनीति में नया मोड़ आ गया है। तीसरे मोर्चे ने तेज प्रताप यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। अब तक सबको लगता था कि तेजस्वी यादव ही आगे रहेंगे, लेकिन इस घोषणा से समीकरण काफी बदल सकते हैं और आने वाला चुनाव और रोचक हो जाएगा। सरकार ने स्नातक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसमें स्नातक पास छात्रों को आर्थिक मदद मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे आवेदन की आखिरी तारीख 5 सितंबर रखी गई है। यानी जो छात्र समय रहते आवेदन कर देंगे वही इसका फायदा उठा पाएंगे, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा।
चुनाव से पहले बड़ी खबर आई है। 3 जिलों में करीब 10,63,363 वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। पिछली बार बीजेपी गठबंधन ने यहां 36 में से 22 सीटें जीती थीं। इस बार वोटरों में इतना बड़ा बदलाव दोनों दलों के लिए चुनौती बन सकता है। सोने चांदी के दाम में आज बड़ा बदलाव आया है। पटना में सोना सबसे महंगा 1,09,40 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि जयपुर और रायपुर में थोड़ा सस्ता है। चांदी पटना में सबसे सस्ती मिल रही है, लेकिन इंदौर में 1,17,010 रुपए किलो हो गई है, जो सबसे महंगी है। अब बिहार के स्कूलों में बच्चों की हाजिरी फोटो से होगी, मतलब बच्चा आया या नहीं ये फोटो खींचकर अपलोड करनी पड़ेगी। शिक्षा विभाग सब पर पैनी नजर रखेगा। इससे कोई भी फर्जी हाजिरी नहीं लगेगी और बच्चों की उपस्थिति बिल्कुल सही दर्ज होगी। मिड डे मील में भी गड़बड़ी मिली है। कई स्कूलों में बच्चों तक अंडे और सब्जियां पहुंच ही नहीं रही थीं। जब ये बात खुली तो बीईओ ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। अब जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगा गया है ताकि बच्चों को सही खाना समय पर मिले। वोटर लिस्ट रिवीजन का काम लगभग पूरा हो गया है। 98.2% वोटरों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं और अब बस 1.8% बचे हैं। बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा। उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट बनेगी और चुनाव की तैयारी पूरी हो जाएगी। बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बाइक पर रैली निकाली। लोगों ने खूब ध्यान दिया, लेकिन सबसे मजेदार बात यह रही कि जब बाइक मालिक का नाम सामने आया तो सब चौंक गए। सोचो, इतनी चर्चित सवारी के पीछे इतना साधारण नाम निकला। अब बिहार की सब्जियां दुबई तक जा रही हैं। वहां के लुलु मॉल में ये बिक रही हैं। बिहार में हरी सब्जी नाम से तरकारी मार्ट भी खोले गए हैं। इससे किसानों को सीधी कमाई हो रही है और लोगों को ताजी सब्जियां आसानी से मिल रही हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का फॉर्म निकल चुका है और 25 सितंबर तक भरना है। सब छात्रों के लिए पोर्टल खुला हुआ है, मतलब कोई भी स्टूडेंट इस मौके को मिस मत करना। जल्दी से भर लो, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी और फायदा उठाने का मौका निकल जाएगा। अब सरकार 12 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की तैयारी कर रही है। उन्हें डिजिटल मार्केटिंग और दूसरे स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, मतलब वो घर बैठकर भी कमाई कर सकती हैं। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और परिवार की आर्थिक हालत भी मजबूत होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पूरे बिहार में 31 अगस्त तक बारिश और वज्रपात की संभावना है। कहीं भारी बारिश होगी तो कहीं हल्की। लोगों से कहा गया है कि बिजली गिरने के समय पेड़ों या खुले मैदान में खड़े मत होना, वरना जान का खतरा हो सकता है। त्योहारों में घर जाने वालों की चिंता खत्म हो गई। छठ और दिवाली पर बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं। मतलब अब टिकट मिलने की टेंशन थोड़ी कम होगी। रेलवे ने टाइम टेबल और रूट भी जारी कर दिए हैं। अब आसानी से सफर की प्लानिंग हो सकती है। बिहार ने बड़ा काम कर दिखाया। यहाँ बने इंजन अब अफ्रीका की पटरियों पर दौड़ेंगे। पहली खेप रवाना कर दी गई है। सोचो, बिहार की फैक्ट्री से बना सामान अब विदेशों तक जा रहा है। ये राज्य और देश दोनों के लिए गर्व की बात है। बिहार में एक नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। वहाँ 500 बेड वाला अस्पताल भी तैयार हो रहा है और जल्दी ही उसका ओपीडी शुरू होगा। इससे आसपास के लोगों को इलाज के लिए दूसरे शहर भागना नहीं पड़ेगा। सच में ये इलाके के मरीजों के लिए बड़ी राहत की बात है। बिहार में हर महीने लगभग 27,000 लोग कुत्ते के काटने के शिकार हो रहे हैं। खासकर कुछ शहरों में तो मामले और ज्यादा सामने आ रहे हैं। सोचो, इतनी बड़ी संख्या में केस होना वाकई चिंता की बात है। अब सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। पटना में बाढ़ की हालत बहुत खराब है। करीब 24 गांवों में पानी घुस गया है। कई मोहल्लों में तो लोग घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। राहत कार्य तो चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात काफी कठिन बने हुए हैं। ओवैसी ने संविधान संशोधन बिल पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सीबीआई और ईडी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन संस्थाओं की आजादी जरूरी है, वरना लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। मतलब साफ है, इस मुद्दे पर अब और राजनीति बढ़ेगी। बिहार चुनाव 2025 का माहौल भी खूब गर्मा गया है। बीजेपी जेडीयू डबल इंजन का नारा दे रही है और विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है। अब सब देख रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव सत्ता का चेहरा बदल पाएंगे या फिर पुरानी तस्वीर जस की तस रहेगी। तेजस्वी यादव अपनी वोटर अधिकार यात्रा में चुनाव आयोग पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि अब ये आयोग स्वतंत्र नहीं रहा, बल्कि मोदी आयोग बन गया है। उनका आरोप है कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है और विपक्ष को लगातार टारगेट कर रहा है। बिहार झारखंड बॉर्डर पर एक नया पुल बनने जा रहा है, जिस पर 155 करोड़ खर्च होंगे। इस पुल के तैयार हो जाने से 4 घंटे का सफर सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा। लोगों को आने जाने में जबरदस्त राहत मिलेगी और दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी काफी मजबूत हो जाएगी।
बिहार में अब मखाना और चावल की वजह से तस्वीर बदलने वाली है। यहाँ के स्थानीय उद्यमियों ने उत्पादन और निर्यात की जिम्मेदारी संभाल ली है। इससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी गांव से लेकर शहर तक असर दिखेगा। बिहार में पुलिस ने एक फर्जी डॉक्यूमेंट गैंग पकड़ा है। ये लोग नकली मुहर लगाकर फर्जी कागजात तैयार करते थे और लोगों से पैसे वसूलते थे। छापेमारी में नकली सील और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अब पुलिस गैंग के सदस्यों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है।